राधे राधे बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्नों को देखेंगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट के सबसे बेहतरीन टाइप में से एक है। अक्सर हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगला 5 मिनट में आपका इस टॉपिक से जो भी डाउट है वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे, है ना। उसके बाद आपको जो भी डर है इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्न से, है ना, वो आपके मन से निकल जाएगा। तो बच्चों देख पा रहे हैं आप लोग, जैसा कि ये पहला सवाल है, आप लोग क्या करिए, सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करिए और समझने की कोशिश करिए कि बच्चा सवाल क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझिएगा। तो कहता क्या है कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चा वो 10% है और उधार ली गई राशि जो है 11,550 रुपया है, जिसको किस्त में चुकाना है। कैसे चुकाना है? किस्त में। देखिए, 2 समान किस्त में चुकाना है और हमसे पूछ रहा है प्रत्येक किस्त का मान निकालिए। जब कभी भी आपको इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, बस आप एक चीज याद रखिएगा, रेट जो भी दिया हुआ रहेगा उसको रेशियो में बदल दीजिए। इसका मतलब यह हुआ बच्चा कि पहला साल 10 पे आपको 11 रुपया देना है। ये बात समझ में आ गया, है ना। ये 11 कहां से आया? तो ये 10 जो है हमारा प्रिंसिपल है, जिस पर 1 यूनिट का ब्याज लगेगा, मतलब वो 11 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, चूंकि यहां पे 2 इंस्टॉलमेंट देना है बच्चा, है ना, क्या करना है, 2 इंस्टॉलमेंट देना है, इसीलिए अगला बार जब हम देंगे तो ये स्क्वायर कर देंगे, है ना। 11 का स्क्वायर इधर हो जाएगा 121। ठीक है। अगर 3 इंस्टॉलमेंट रहता तो अगला बार हमें क्यूब करना पड़ता दोनों तरफ। चूंकि यहां पे क्वेश्चन में कह ही दिया है कि आपको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट देने हैं, मतलब इधर वाले जो होते हैं बच्चा वो प्रिंसिपल होता है और इधर वाला जो है हमारा किस्त होता है। तो एक चीज को समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन में कहा है कि दोनों किस्त जो है इक्वल होने चाहिए। अब मेरा जो किस्त है, एक में 11 यूनिट है, एक में 121 यूनिट है, तो सबसे पहले तो हम किस्त को बराबर करेंगे। तो कैसे बराबर होगा? बस इसे हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 11 से मल्टीप्लाई किए, इसीलिए इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे ये आपस में बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जब इसे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 110 यूनिट हो जाएगा और ये 100 यूनिट आप जोड़ दीजिएगा बच्चा तो 210 यूनिट आएगा, है ना। ध्यान से समझिए, मतलब आप जो लिए हैं, है ना, वो 210 यूनिट लिए हैं और आपको जो चुकाना है प्रत्येक किस्त में 121 यूनिट। बस आप जो है इस चीज को माइंड में बैठा लीजिए कि एग्जाम के जो प्रश्न है उसमें पूछे क्या गए हैं। तो बच्चा यहां पे जो लिया गया है, याद रखिएगा, 11,550 रुपया, है ना। तो मेरे हिसाब से लिया गया है 210 यूनिट, तो बस 210 यूनिट से हम 11,550 रुपया को बराबर कर देंगे। जैसे 1 यूनिट आप निकालिएगा 11,550 बटा का 210, है ना, 1 यूनिट ये बन गया। हमको चाहिए क्या? ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त निकालिए। हमारा हिसाब से प्रत्येक किस्त कितना है? 121 यूनिट का है ना। तो बस हम क्या करेंगे, इस पे 121 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कटता है तो जरूर काटेंगे। 0 से 0 कट जा रहा है बच्चा, 21 पचे जो हो जा रहा है हमारा 105 और 21 पचे 105, 55 बार में कट गया। बस इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55 एकम 55, 55 दूनी 110 और 5 115, हाथ में 11 बचा हुआ है। 55 एकम 55, 11 65, 6,555 रुपया जो है हमारा इंस्टॉलमेंट होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बच्चों इस तरह के सवाल जो होते हैं जो कि किस्त वाले, है ना, उसको ऐसे अगर हम लोग डील कर पाते हैं तो बेहतरीन तरीका से आप समय को बचा पाइएगा, है ना। हम लोग कुछ सवालों को और देखेंगे जिससे क्या होगा कि आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, 1-2 सवाल और देखते हैं, फिर भी अगर डाउट रह जाते हैं तो इस तरह के सवालों को आप क्या करिएगा, बुक्स में ढूंढिएगा, है ना, और क्या करिएगा, खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं बच्चों। तो अगला सवाल है ना, जो कि आप लोग क्या करिए, पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए, है ना, और पॉज करने के बाद समझने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, गिवन क्या है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जब तक क्वेश्चन को आप नहीं समझिएगा एक भी सवाल मैथ में नहीं बना पाइएगा। सवाल में क्या कहा है कि 1500 रुपया जो है उधार लिया है ना, और कहता है कि 2 समान वार्षिक किस्त में चुका दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है, प्रत्येक किस्त निकालिए। समझ में आ रहा ना। ईच इंस्टॉलमेंट आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। बस लाइफ में एक चीज याद रखना, जहां कहीं भी आपको दिया गया हो रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढिए उसे।
बस इसे रेशियो में बदल दीजिए बच्चा, 20 दूनी 40, 20 25 100। बस ये चेक कीजिए कि कितना बार में ये इंस्टॉलमेंट दिया गया है। आपको यहां पे कहा गया है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, देख लीजिए 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। बस इसे क्या करिए, 5 का चीज 5 में 2 जोड़ गया 7 हो गया, है ना। बस आपको कुछ नहीं करना है, 2 इंस्टॉलमेंट, अगला बार में इसे स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी आप स्क्वायर कर दीजिए, ये आपके कंप्लीट 2 इंस्टॉलमेंट। बट क्या है, ध्यान से समझिए, यहां पे इक्वल इंस्टॉलमेंट दिए गए हैं बच्चा। और आपका क्या है, एक इंस्टॉलमेंट 7 यूनिट है, दूसरा इंस्टॉलमेंट 49 यूनिट है ना। आप कैसे इसे सोल्व कर पाइएगा, सबसे पहले तो इक्वल करिएगा ना इसे। तो इक्वल कर लेते हैं हम लोग, क्या करेंगे, 7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा 49 बन गया। आपको इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा बच्चा, जिससे ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। बस क्या कीजिए, 7 पचे 35 या हो गया, और ये 25, यहां तो कोई चीज से आप मल्टीप्लाई ही नहीं किए हैं, तो सेम टू सेम ये हमारा इधर आ गया है ना। तो बस इसको जोड़ दीजिए 60 यूनिट। कहने का मतलब आप जो पैसा लिए हैं, प्रिंसिपल जो है 60 यूनिट है, और आपको जो किस्त देना है बच्चा 49, ये हमारा इंस्टॉलमेंट है ना, इंस्टॉलमेंट है, जो कि 49 यूनिट है। बस आप देखिए गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखिएगा तो लिखा हुआ है 1500 रुपया का लोन लिए हैं भैया। तो हम क्या करेंगे, ये 60 यूनिट ही तो हम लिए हैं, तो 60 यूनिट का मान हम है सो 1500 रुपया कर देंगे। बस 1 यूनिट का मान करेंगे तो ये हमारा बटा में 60 चला जाएगा। जो चीज पूछ रहा है बस उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। जरा ध्यान से समझिए, 15 चौके 60, ये 25 बार में ऐसे कट गया, 25 नवा 225 के 5, हाथ में 22, 25 चौके 100 और 22 122। कहने का मतलब 1225 रुपया जो है हमारा इच इंस्टॉलमेंट था। ऑप्शन नंबर डी है बच्चा, जो एसएससी सीजीएल टियर 2 2023 का सवाल था। और आप लोग देख लिए कि किस तरह से हम लोग इसे डील कर चुके हैं। बस आपको याद क्या रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और कितने टाइम में दिए गए हैं। यहां 2 टाइम लगा हुआ है, मतलब 2 समान किस्त दिए हैं, तो बस 2 बार हम कर दिए। क्या करते हैं, अगला सवाल 3 इंस्टॉलमेंट वाला देख लेते हैं, है ना, जिससे क्या होगा कि वो भी पता चल जाएगा कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट वाले, और बनाने कैसे हैं हमको। बस एक चीज याद रखिएगा, इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्न में बच्चा रेट का अपना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। रेट जो है उसको रेशियो में बदलिए और आपका कहानी खत्म, मतलब आप हर सवाल को बना सकते हैं। चलिए बच्चा नेक्स्ट सवालों को देखते हैं। बच्चों तो सवाल है एसएससी एमटीएस 2023 में, और पूछे गए हैं 3 समान किस्त वाले। रेट भी दिया गया है 10% बच्चा, वस्तु की कीमत पूछा है, मतलब प्रिंसिपल पूछा है। आपको दिया क्या गया है, तो अभी इंस्टॉलमेंट दिया गया, इंस्टॉलमेंट है बच्चा, है ना। क्या किया है उसे देखिए जरा। हम क्या करते हैं, पहले तो रेट को पकड़ के लाते हैं भाई। रेट है हमारा 10%, आप इसे रेशियो में बदल दीजिए, ये हमारा 1/10 हो जाएगा। कहने का मतलब 10 का चीज जो हो गया 11, लेकिन देना है हमें 3 इंस्टॉलमेंट। तो क्या करेंगे, 3 पार्ट में करेंगे। पहला बार स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 121, ये हो गया दूसरा इंस्टॉलमेंट। एक इंस्टॉलमेंट हम और बढ़ेंगे तो अब क्यूब करेंगे बच्चों, तो इधर हो जाएगा 1331। एक तरफ 1000, 10 का क्यूब 1000, और इधर 11 का क्यूब 1331। लेकिन याद रखिएगा क्या कहा गया है, समझिए 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में परचेस किए गए हैं, और आप जो निकाले हैं एक इंस्टॉलमेंट 11 का दिए हैं, दूसरा 121 का दिए हैं, तीसरा 1331 का दिए हैं। तो सबसे पहले तो इसे बराबर करिए। तो बराबर कैसे होगा, इस 121 से आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 11 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया बराबर। चूंकि आप यहां 121 से किए हैं तो इक्वल टू से इधर भी आपको गुना करना होगा 121 से, है ना। और यहां पे 11 से आपका ये बन जाएगा 1210 यूनिट, ये बन जाएगा 1100, और यहां तो आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, तो ये सेम टू सेम आ जाएगा। बस इसे जोड़ दीजिए बच्चा, क्योंकि हो जाएगा 3310 रुपया, ये हमारा प्रिंसिपल बन गया बच्चा।
और इधर वाला क्या है, किस्त है। तो एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए हमेशा कि आपका जो क्वेश्चन में दिया गया है वो किस्त दिया गया है कि प्रिंसिपल दिया गया है। अगर प्रिंसिपल दिया गया है तो आप इसे बैलेंस करिए इस तरफ वाले से, है ना। और अगर आपको जो है किस्त दिया गया है तो किस्त मतलब कि क्या, आपके दाहिने हाथ तरफ जो है उससे बैलेंस करिए। हमको इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चा, किस्त दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, किस्त से बैलेंस कर देंगे। मतलब कि 3993 जो है वो इक्वल टू 1331 के बराबर है। बस इसे काट दीजिए, आप देख पाइएगा कि 13 कहने का मतलब 3 बार में कट जा रहा है। 1 यूनिट का मान बच्चों 3 निकल चुका है। हमें क्या चाहिए जरा ध्यान से देखिए, ओरिजिनल प्राइस ऑफ आइटम मतलब प्रिंसिपल 3310 रुपया। हम बस 3310 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरा जो आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा, थोड़ा ध्यान से समझिए, 3 3 9 3 3 9 9930 रुपया। तो मेरा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है ना। चलिए तो कुछ इस तरह के ही अगला प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों अगला सवाल है और ये क्या कह रहा है उसे ध्यान से समझिए। कहता क्या है कि यदि आप कोई फोन को नगद में लेते हैं तो 79,860 रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो 60,000 रुपये का एडवांस पेमेंट करिए और बाकी जो भी पैसा बच जाएगा उसे 3 समान किस्त में आप है सो चुका दीजिए। बट कंडीशन है बच्चा क्या, कि जो भी पैसा बचा है उस पर 10% आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो सवाल कहता है कि प्रत्येक किस्त का मान निकालिए। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है बच्चा, याद क्या है रखना कि आप कोई एक फोन लेने गए हैं, आपके पास पूरा पैसा है ही नहीं, आप क्या करते हैं 60,000 रुपया पैसा जमा कर देते हैं और बाकी जो भी पैसा बचता है उसको इंस्टॉलमेंट में आप है सो बंधवा लेते हैं। आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, फोन का प्राइस जो है 79,860 रुपया है, आप जमा कर दिए 60,000, कहने का मतलब जो आपका पैसा बच गया 19,860 रुपया, इसका ही आपको इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा 3 बराबर किस्तों में। बस याद रखना क्या है कि आप जो ये पैसा दे रहे हैं है ना, वो कितने इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं और किस रेट पर दे रहे हैं। तो रेट तो यहां दिया गया है 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है बच्चा 1/10। कहने का मतलब 10 का चीज 11, अगला बार में 100 का चीज 121, तीसरा बार में 1000 का चीज 1331, है ना। बस याद रखना है कि तीनों किस्त जो है आपको देने हैं वो क्या देने हैं, बराबर वास्तविक किस्त देना। देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है समान किस्त देने हैं, बस आप इसे समान कर लीजिए। 121 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 से यहां देखिए, इधर 121 से किए हैं तो यहां भी आपको 121 से करना है, यहां 11 से करना है। ये फाइनली हो जाएगा 1210, ये बन जाएगा 1100 रुपया। और यहां तो आप कुछ किए नहीं इसीलिए सेम उतार देना है। जोड़ के देखिए आपका बन जाएगा 3310 यूनिट और इधर आपका इंस्टॉलमेंट है। बस आपका आंसर आ गया। करना क्या है जरा ध्यान से समझिए, आप जो किस्त की बनवाए हैं वो 19,860 रुपया का, मतलब कि 3310 यूनिट का मान ही है हमारा 19,860 रुपया। जरा ध्यान से अगर आप देखिएगा बच्चा तो ये 6 बार में कट रहा है। 1 यूनिट का मान जो आया 6 आया, प्रत्येक किस्त का मान आपसे पूछ रहा है, मतलब 1331 का मान आपसे पूछ रहा है। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 कम 6 6 3 18 6 3 18 1 19 6 कम 6 और 1 7। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बच्चों आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग से मुलाकात अगला वीडियो में होगा, है ना। आप लोग क्या करिएगा, इस तरह के सवाल को बुक से ढूंढिए, है ना, और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। जय हिंद बच्चों, आप लोग से मिलते हैं अगला वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ।